नॉन कॉर्डेट जो एनिमल्स है उनका स्टडी हमारा हो गया है। वी आर मूविंग टू एनिमल्स का जो टाइप कॉर्डेट्स है, वी आर गोइंग टू स्टडी कॉर्डेट या फिर फाइलम कॉर्डेटा, यू कैन से फाइलम कॉर्डेटा। नो, ये जो फाइलम कॉर्डेटा है, ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड होता है वो 3 टाइप के हैं, यूरोकॉर्ड, यूरोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड इन टेल, सिफेलोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड हेड टू टेल, and vertebrata. Notochord is converted into vertebral column which is bony. Okay, vertebrata. Now vertebrata जो है उसके भी vertebrata subphylum. Okay, phylum Chordata is divided into 3 subphylums: Urochordata, Cephalochordata and vertebrata. Now this vertebrata subphylum जो है it is again divided into 2 divisions. Division Agnatha एंड डिवीजन ग्नाटोस्टोमेटा। ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, उनके भी 2 टाइप्स हैं। एक टाइप जिनमें जॉ नहीं है, अ मीन्स नो, ग्नाथा मीन्स जॉ, नो जॉ, जॉ नहीं है, और ऐसे जिनमें जॉ है, ग्नाथोस्टोमेटा मतलब जॉ। विद जॉ एनिमल्स, विदाउट जॉ एनिमल्स। विदाउट जॉ एनिमल्स में एक ही क्लास है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, जो अब हम स्टडी करेंगे। एंड विथ जॉ जो एनिमल्स है वो अगेन 2 टाइप्स के हैं। ऐसे 2 डिवीजन ग्नाथोस्टोमेटा मतलब विथ जॉ एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लासेस। वन सुपर क्लास इज सुपर क्लास स्पाइसेस एंड अदर सुपर क्लास इज सुपर क्लास टेट्रापोड। ओके, सो डिवीजन ग्नाथोस्टोमेटा मतलब जॉ वाले एनिमल्स के भी 2 टाइप है, सुपर क्लास स्पाइसेस, सुपर क्लास टेट्रापोडा। अब पाइसेस और टेट्रापोडा क्यों? तो ऐसा ग्रुप जिनमें फिन्स होते हैं उनको बोलते हैं पाइसेस, और ऐसा ग्रुप जिनमें लिम्स होते हैं, लिम्स, दे आर कॉल्ड एज टेट्रापोडा। नाउ जो पाइसेस है जिनमें फिन्स होते हैं उनके भी 2 क्लास है, क्लास ऑस्टियोटाइक एंड क्लास कॉन्ड्रिक्टाइस। ये जो पाइसेस है इनमें सुपर क्लास पाइसेस में सारी फिशेस इंक्लूडेड है। ओके, बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिशेस, ऑस्टियोटाइस एंड कॉन्ड्रिक्टाइस, बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस, दैट वी विल सी लेटर। और जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है इसके भी 4 क्लासेस है, मतलब 4 टाइप के एनिमल्स है। क्लास एम्फीबिया, ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रह सकते हैं। क्लास रेप्टिलिया मतलब लैंड एनिमल्स या फिर रेप्टाइल्स। क्लास एप्स, ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं और एयर में फ्लाई कर सकते हैं। एंड क्लास मैमेलिया, ऐसा क्लास जो ऐसे एनिमल्स जो लैंड, वाटर, एयर सब तरफ पाए जाते हैं, दैट इज क्लास मैमेलिया। सो 1 बाय 1 हम लोग एक क्लास स्टडी करने वाले हैं, बट सबसे पहले हम लोग वी विल स्टडी दिस डिवीजन अग्नाथा, जिसमें सिर्फ एक ही क्लास है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। बहुत कम एनिमल्स है ये डिवीजन में, डिवीजन अग्नाथा। तो नेम इटसेल्फ सजेस्ट अग्नाथा मीन्स नो जॉ, नो जॉ वाले एनिमल्स है इसमें। एंड क्लास साइक्लोस्टोमेटा, अब ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा का डिटेल में स्टडी करते हैं कि इसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। सबसे पहला फीचर है नो जॉ, जॉ नहीं है। माउथ जो है वो डायरेक्ट बॉडी से कनेक्टेड है, बीच में जॉ नहीं है। ओके, नाउ नेम देखो साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो का मतलब होता है सर्क्यूलर माउथ। ये ऑर्गेनिज्म ऐसे दिखेगा। दिस ऑर्गेनिज्म इज मोस्टली मराइन। सो दिस इज द माउथ, और माउथ कैसा है देखो, सर्क्यूलर है, सर्क्यूलर माउथ, सर्क्यूलर माउथ। और माउथ जो है वो बॉडी से कनेक्टेड है, बीच में जॉ नहीं है, देयर इज नो जॉ, दैट इज व्हाई माउथ सर्क्यूलर, इसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लो। साइक्लो मतलब सर्क्यूलर, और स्टोमेटा, स्टोमेटा मतलब माउथ, सर्क्यूलर माउथ, सर्क्यूलर माउथ। सो दिस ऑर्गेनिज्म इज मराइन। ओके, ओशन में पाया जाता है, ओशन मराइन है, फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता है। दिस इज
marine organism. And why this is called as cyclostomata? Because it has got circular mouth है, and there is no jaw. jaw नहीं है, माउथ डायरेक्ट बॉडी से कनेक्टेड है, बीच में जॉ नहीं है. नाउ दीज ऑर्गेनिजम्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, मोस्टली एक्टोपैरासाइट्स है. एक्टोपैरासाइट्स मीन्स, नाउ ब्रेक दिस वर्ड, एक्टोपैरासाइट्स. एक्टोपैरासाइट्स, एक्टो मतलब बाहर, पैरासाइट है ये ऑर्गेनिज्म, बट बॉडी के बाहर रहते हैं, होस्ट के बॉडी के बाहर रहते हैं. एक्टो मतलब आउट. सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ फिश, दिस इज अ बिग फिश. ओके, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है साइक्लोस्टोमाटा के में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं ये क्लास में, you will find them here. तो ये फिश, ये जो बड़ी फिश है, लार्ज फिश है, इसके बॉडी के ऊपर ये रह रहे हैं, ये फिश से न्यूट्रिशन ले रहे हैं. सपोज ये जो फिश है, कोई शिकार, ये फूड है इसका, फिश का, एंड इट ईट्स दिस. तो ये फूड खाते वक्त जो छोटे छोटे पार्टिकल्स फूड के वाटर में स्प्रेड हो जाएंगे, ये फूड के पार्टिकल्स ये ईट करेंगे. ओके, सो दीज एनिमल्स विल लिव ऑन बॉडी ऑफ लार्ज फिश. बड़े कोई फिश के बॉडी के ऊपर रहेंगे, तो ऊपर मतलब एक्टो पैरासाइट्स, दे आर एक्टोपैरासाइट. तो क्लास साइक्लोस्टोमाटा के जो एनिमल्स है, दे आर एक्टोपैरासाइट्स. What is the meaning of ectoparasite? Ecto means out, parasite मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो होस्ट के बॉडी के ऊपर रहता है, ectoparasite. So these organisms are parasites. They cannot make their own food. They cannot take their own food. ये जो फिश है, ये इनको फूड या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी. ओके, सो ectoparasites. Now एक बहुत स्पेशल फीचर है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है. ऐसे इलॉन्गेटेड बॉडी है इनकी, मराइन है, इलॉन्गेटेड है, सर्क्यूलर माउथ है. ओके, ऐसे इलॉन्गेटेड बॉडी है. तो देयर आर 6 to 15 पेयर्स मतलब सपोज ये राइट साइड है तो उस साइड भी ऐसे ही रहेगा पेयर्स. 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स है. यहाँ पे गिल ओपनिंग है, बॉडी के ऊपर ओपनिंग है. किस लिए है? टू टेक इन ऑक्सीजन एंड टू गिव आउट CO2, रेस्पिरेशन के लिए, फॉर रेस्पिरेशन. तो यहां से ऑक्सीजन विल एंटर एंड CO2 विल बी गिवन आउट. रेस्पिरेशन, दिस गिल स्लिट्स हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. सो वेरी स्पेशल फीचर ऑफ दिस साइक्लोस्टोमाटा, कि साइक्लोस्टोमाटा जो ऑर्गेनिज्म है, इसके बॉडी में देयर आर गिल स्लिट्स. और क्वेश्चन आता है हाउ मेनी पेयर्स, 16 to 15 पेयर्स. ओके, गिल स्लिट्स. गिल्स आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन. सो दिस इज द वन ऑफ द फीचर ऑफ. नाउ माउथ विदाउट जॉ, माउथ है और डायरेक्ट बॉडी से कनेक्टेड है, तो देयर इज नो जॉ. इसीलिए तो ये ऑर्गेनिज्म कौन से डिवीजन में आता है? अग्नैथा. अ मीन्स नो, ग्नैथा मीन्स जॉ. सो देयर इज नो जॉ इन द माउथ. नाउ अगर बॉडी देखते हैं, वाटर में है, तो वाटर में है तो फिश जैसी स्केल्स रहनी चाहिए बॉडी के ऊपर, बट देयर आर नो स्केल्स. फिशेस के ऊपर, बॉडी के ऊपर जैसे जैसे स्केल्स होती है ना, तो देयर आर नो स्केल्स. प्लेन है बॉडी, नो स्केल्स. और फिशेस में क्या होता है? पेयर होता है फिन्स का. ओके, फिन्स होते हैं, फिन्स यहाँ पे. तो एक फिन यहाँ पे है तो एक फिन इस तरफ रहेगा, एक फिन यहाँ पे है तो एक फिन इस तरफ रहेगा. पेयर ऑफ फिन्स बोलते हैं. तो पेयर नहीं है फिन का, मे बी एक साइड में फिन्स रहते हैं. सो इसको बोलते हैं, फिन्स तो है बट एक ही साइड में है. ओके, तो नो पेयर्ड फिन्स, पेयर नहीं है. ओके, नो स्केल्स ऑन द बॉडी एंड नो पेयर्ड फिन्स. पेयर में नहीं है फिन्स. ओके, सिंगल है.
So that is also very special feature of this cycloplast cyclostomata. Now come to the brain. इनका ब्रेन कैसे रहेगा? अब ब्रेन नर्वस सिस्टम हमने देखा है, हम लोग कॉर्डेट स्टडी कर रहे हैं, राइट? कॉर्डेट्स का नर्वस सिस्टम, कॉर्डेट्स मतलब हमारे जैसे एनिमल, हमारा ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड बैक में है, डॉर्सल में है, तो यहाँ रहेगा, राइट? यहाँ रहेगा नर्वस सिस्टम, ओके? तो दिस इज वर्टिब्रल कॉलम या फिर इसको बैकबोन बोलो, और ये जो है क्रेनियम है जिसके अंदर ब्रेन रहता है, क्रेनियम। अब ये जो दोनों ये जो स्ट्रक्चर है ये बोन से नहीं बने हैं, दीज आर मेड ऑफ कार्टिलेज, ओके? क्रेनियम एक ऐसा सॉकेट है जिसके अंदर क्या रहेगा? ब्रेन, और वर्टिब्रल कॉलम जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, ओके? नर्व कॉर्ड बोलो, स्पाइनल कॉर्ड बोलो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बोन से नहीं बना है, ये कार्टिलेज से बना है इनका। इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज बोन जैसा ही एक टाइप है, जैसे हमारा जो ईयर है, यहाँ पे ईयर का ये जो पिन्ना है यहाँ पे होता है कार्टिलेज, फ्लेक्सिबल बोन बोल सकते हो। कार्टिलेज को क्या बोल सकते हो? फ्लेक्सिबल बोन। जैसे बोन है, जैसे हमारे हैंड बोन है, इट इज हार्ड, बट कार्टिलेज जो है वो प्लायबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ओके? सो इनका क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो किससे बना है? कार्टिलेज से बना है, बोन से नहीं बना है। इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। और कौन से साइड में है? डॉर्सल साइड, डॉर्सल। दिस इज वेंट्रल एंड दिस इज डॉर्सल, डॉर्सल साइड में है। नाउ कम टू सर्क्यूलेशन। सर्क्यूलेशन जो है इनके बॉडी में, देयर आर ब्लड वेसल्स। ऑब्वियसली हम लोग कॉर्डेट स्टडी कर रहे हैं ना, नॉन कॉर्डेट्स में ब्लड वेसल्स नहीं थी, बट अभी सारे जो कॉर्डेट्स है इनके बॉडी में देयर विल बी ब्लड वेसल्स एंड ब्लड विल फ्लो थ्रू दिस ब्लड वेसल्स। ब्लड क्लोज्ड है, ब्लड इज क्लोज्ड इनसाइड द ब्लड वेसल, ओके? तो ब्लड वेसल बोलो, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। तो ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में से फ्लो होगा। दिस इज ब्लड वेसल, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, और उसके अंदर ब्लड है, ओपन नहीं है ब्लड, ब्लड इज क्लोज्ड अंडर ब्लड वेसल। ऐसे टाइप को बोलते हैं सर्क्यूलेशन, सर्क्यूलेटरी सिस्टम। सर्क्यूलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड है, जैसे हमारे बॉडी में होता है। हमारे भी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल में से फ्लो होता है, ओपन नहीं होता है ब्लड। सो सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड। नाउ ये जो एनिमल है मोस्टली मराइन है, राइट? अभी हमने देखा था मराइन है मतलब ओशन में रहता है, बट ओशन में रहता है, मराइन है, बट इट विल माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में जाएगा, क्यों? स्पॉनिंग के लिए। स्पॉनिंग मतलब गिविंग बर्थ टू यंग वंस, स्पॉनिंग के लिए। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाएगा, वैसे तो ओशन में रहेगा। एंड व्हेन इट गिव्स बर्थ टू स्मॉल स्मॉल यंग वंस, ये लार्वे हैं, लार्वे, ओके? इट विल गिव बर्थ टू स्मॉल यंग वंस, लार्वे, एंड इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब फ्रेश वाटर में क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। स्पॉनिंग बोलो या फिर रिप्रोडक्शन। एंड इट विल डाई, इट विल डाई आफ्टर स्पॉनिंग। यहाँ पे स्पॉनिंग होने के बाद, रिप्रोडक्शन करने के बाद इट विल डाई। एंड ये जो लार्वे है दे विल रिटर्न टू ओशन, दे विल रिटर्न टू ओशन। लेकिन कब? जब उनका मेटामॉर्फोसिस होगा, मतलब वो जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे, मतलब मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। जब ये लार्वा का मेटामॉर्फोसिस होगा, ऐसे बड़े हो जाएंगे, दे विल रिटर्न टू ओशन, ओके? सो दिस विल माइग्रेट टू, दिस एनिमल
दिस साइक्लोस्टोमेटा हमने अभी तक जो देखा ऑर्गेनिज्म, दिस लिव्स इन ओशन, मराइन है, इट विल गो टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, स्पॉनिंग मतलब रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करने के बाद इट विल डाई आफ्टर रिप्रोडक्शन। और ये जो लार्वे हैं, दिस लार्वे ये सारे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, मतलब मेटामॉर्फोसिस होगा इनका, एंड देन दे विल रिटर्न टू ओशन अगेन, फिर वो फिर से ओशन में आ जाएंगे। बट इनका जो बर्थ है वो कहाँ होगा, फ्रेश वाटर में होगा, बर्थ इनका फ्रेश वाटर में होगा, बड़े भी ये फ्रेश वाटर में ही होंगे, मेटामॉर्फोसिस इनका फ्रेश वाटर में ही होगा। तो स्पॉनिंग ये वर्ड याद रखना, स्पॉनिंग मीन्स रिप्रोडक्शन। नाउ examples are petromyzon, scientific name petromyzon, lamprey, scientific name mixing hagfish. These two are the examples of class Cyclostomata. Now again we will see the features of Cyclostomata again. Ectoparasites, they are ectoparasites on fishes. They have 6 to 15 pairs of gill slits. They have sucking circular mouth without jaw. Without jaw, circular mouth है, no scales on body, no paired fins, cranium and vertebral column cartilage से बना है, circulation is of closed type, mostly marine है, migrate to fresh water for spawning, and after spawning they die। और जो लार्वा होता है उसका क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, दे लार्वा कम बैक टू ओशन। एंड एग्जांपल्स आर पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे एंड मिक्सिंग हैगफिश। So this was all about class Cyclostomata. क्लास साइक्लोस्टोमेटा के सारे फीचर्स हमने स्टडी किए हैं। डिवीजन एग्नेथा मतलब नो जॉ वाले जो एनिमल्स हैं उनका स्टडी हो गया है क्लास साइक्लोस्टोमेटा में। नाउ वी विल मूव ऑन टू एनिमल्स विद जॉ। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी एनिमल्स विद जॉ, एनिमल्स विद जॉ एंड एनिमल्स विद वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन। तो उनमें भी दो सुपर क्लासेस है, सुपर क्लास पाइसेस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। स्टोमेटा, ऑर्गनेथा, डिवीजन ऑर्गनेथा एंड क्लास साइक्लोस्टोमेटा का एग्जांपल है जॉलेस वर्टिब्रेट पेट्रोमाइजोन। तो देखो इसमें पेयर्ड फिन नहीं है, फिन्स है बट पेयर नहीं है। देन गिल स्लिट्स यू कैन सी, सर्कुलर माउथ विदाउट